नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवार एजुटेक में। दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी 2 एंड 4 वर्षीय बीएड छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। उनके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया है 17/11/2021 को, बीएड 2 ईयर्स और बीए बीएड बीएससी बीएड के जो अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए नोटिफिकेशन है। तो यहाँ से आपको किया जाता है कि जो बीएड 2 ईयर से और बीए बीएड बीएससी बीएड के जो अंतिम वर्ष की जो प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन किया जा रहा है, अतः इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश आपको क्या क्या पालन करना होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय में जमा कराएगी जो फाइल और असाइनमेंट फाइल लेसन डायरी के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाए, जिसे परीक्षार्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ फाइल और असाइनमेंट आपको जमा करानी अति आवश्यक है। वैसे आपकी उपस्थिति कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको ये फाइल और असाइनमेंट देना ज़रूरी है। फाइनल के लिए ओनली है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उनका भी होगा ज़रूर। प्रैक्टिकल एग्जाम तो सभी का होगा, बट उनके लिए नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई जो फाइल असाइनमेंट के महाविद्यालय में सुरक्षित रखा जाए। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक होने पर इसे मांगा भी जाएगा, यानी कि विश्वविद्यालय कभी भी आपकी फाइल मांग भी सकती है। तीसरा पॉइंट है, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की स्कीम में दिए गए कुल पूर्णांकों में से परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक प्रदान किए जाए और बीएड द्वितीय वर्ष में 75 अंकों में से बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स अंतिम वर्ष में 100 अंकों में से प्रदान किए जाए। यानी कि 2 ईयर्स में तो 75 अंकों में से प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर होने चाहिए और 4 वर्ष में 100 अंकों में से होने चाहिए, ये प्रदान होने चाहिए। और आप अपने कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं जाके, जो भी बीएड छात्र हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट दे रखा है कि प्रायोगिक जो परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षा की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध है। कॉलेज पैनल पर उपलब्ध है, जो वहाँ के यानी कि जो कॉलेजेस के पैनल हैं उसको उपलब्ध करवा दी गई। कॉलेज पैनल पर 100 सीटों हेतु 2 बाह्य परीक्षक, 200 सीटों हेतु 4 बाह्य परीक्षक लगाए जाएंगे। परीक्षकों की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक उन्हें पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। पांचवा पॉइंट दे रखा है, यदि किसी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत महाविद्यालय में से प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवाने हेतु पैनल पर उपलब्ध की गई जो संबंधित महाविद्यालय द्वारा डिसलाइन किया जाएगा, इसकी सूचना आपको ईमेल आईडी पे जरूर मिल जाएगी, सुनिश्चित करें कि भेजना। और जो छठा पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे परीक्षक के परीक्षा लेने से मना करने पर इसकी सूचना कारण सहित कॉलेज पैनल पर उपलब्ध लिंक के द्वारा दी जाएगी। अतः यानी कि जो सूचना प्राप्त कर नवीन परीक्षण की नियुक्ति की जा सकेगी। परीक्षा के अतिरिक्त महाविद्यालय के स्तर पर बाह्य परीक्षा की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं ली जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। उक्त सूचना के गलत पाए जाने पर परीक्षक से बिना संपर्क किए बिना ही आपको महाविद्यालय के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार कार्य की जाएगी और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। उसके बाद जो सातवां पॉइंट आपका, प्राचार्य अपने स्तर पर सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों के से प्रायोगिक परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जाएगी। यानी कि आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रुपए नहीं लिया जाएगा, ये सुनिश्चित कर ले। जिसके पास भी ले वो तुरंत विश्वविद्यालय से संपर्क करे, या हमें भी आप बता सकते हैं, हम भी उनकी शिकायत कर सकते हैं। बाह्य परीक्षकों को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों किसी भी प्रकार की अवैध वसूली की गंभीरता के लिए जाकर निम्नानुसार वैधानिक कार्य की जाएगी, ये ध्यान रखना। आठवां पॉइंट है, अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के प्रार्थना पत्र पर प्राचार्य द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण विवरण देते हुए विश्वविद्यालय में संपर्क करने की सुनिश्चित भी किया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 9 पॉइंट है कि जो प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन करवाकर अंकों के निर्धारित अवधि पे ऑनलाइन पोर्टल पे किया जाएगा। यानी कि जो आपके मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के उसको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। चाहे आपका एग्जाम चाहे यानी कि नियमित और पूर्व जो छात्र हैं उनके अंकों का चाहे मैनुअल चाहे ऑफलाइन हार्ड कॉपी अंकित कर भेजे जाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम में अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जाएगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है 10 पॉइंट पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको आप देख लेना आसानी से। उसके बाद में आपके
पास है 11 पॉइंट है। तो 11 पॉइंट पे देख लेना, यहाँ पे इसमें भी कुछ खास नहीं है। 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 13 पॉइंट दे रखा है। तो ये पॉइंट है, इसको आसानी से देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है लास्ट में। तो सबसे पहले तो यह है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 2 एंड 4 वर्षीय बीएड का, अपने अपनी फाइल उल तैयार कर लीजिए और कॉलेज से जाके संपर्क कर लीजिए, कॉलेज में जमा करा दीजिए, नहीं तो आपके अंक अपलोड नहीं किए जाएंगे। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू।